विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के बाद सत्ता में आया सालुव वंश, जिसके संस्थापक थे सालु नरसिंह। उनकी मृत्यु के बाद इम्माड़ी नरसिंह राजा बने, लेकिन उस समय वास्तविक शक्ति उनके संरक्षक वीर नरसिंह के हाथों में थी। आखिरकार वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और यहीं से तुल्लु वंश की स्थापना हुई। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई कृष्णदेवराय विजयनगर के सिंहासन पर बैठे। कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। सिर्फ 10 वर्षों के शासन काल में उन्होंने बहमनी साम्राज्य के 4 बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कृष्णदेवराय को आंध्रभोज और अभिनव भोज जैसी उपाधियां दी गईं। उनके दरबार में 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे पेड्डाना और तेनालीरामा। कृष्णदेवराय स्वयं भी एक महान विद्वान थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी समय भारत आए 2 प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा, जिन्होंने विजयनगर की समृद्धि और वैभव का विस्तृत वर्णन किया। कृष्णदेवराय ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नागलपुरम अपनी माता की स्मृति में और दूसरा होसपेट अपनी पत्नी की याद में। इसके अलावा उन्होंने हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर हम्पी कर्नाटक में बनवाए, जो आज भी विजयनगर की भव्यता के प्रतीक हैं। कृष्णदेवराय के बाद अच्युत देवराय और फिर सदाशिव राय राजा बने, लेकिन 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा के युद्ध में बहमनी शक्तियों ने विजयनगर को पराजित कर दिया। इसके बाद तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना की, लेकिन यह एक कमजोर शासन सिद्ध हुआ। इस वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय,